ईएन जो कि महज 15 साल का बच्चा है, वो अपने से उम्र में लगभग 3 गुना बड़ी औरत कैथी को किस करते हुए हमें दिखाई देता है। ईएन कैथी को अपने बाहों में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। कपड़े उतारने के बहाने ईएन बहुत ही शातिर तरीके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर देता है और उसे साइड टेबल पर रख देता है ताकि ईएन और कैथी दोनों रात भर बेड में जो भी करे वो सब कुछ उस मोबाइल में कैप्चर हो जाए। आखिर ईएन ये सब कुछ क्यों कर रहा है, कैथी इस बात के लिए क्यों राजी हो गई, कैथी और ईएन के बीच में क्या रिश्ता है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। मूवी की शुरुआत 2002 में होती है, जहाँ पर एक कपल कार में बैठा हुआ होता है और उनका बच्चा बैक सीट पर रोते हुए दिखता है। औरत को शक होता है कि उसके पति का किसी और के साथ टाका भिड़ा हुआ है, इससे पहले कि उसका पति उसे छोड़ दे और उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है, ये सोच के वो औरत स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेती है और कार को क्रैश करवा देती है। आदमी की जगह पर ही मौत हो जाती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में 17 साल बाद, जहाँ पर एक चकाचौंध होटल दिखाई देता है। उसकी बगल में एक स्विमिंग पूल भी होता है। कैथी को रिसेंटली स्कूल में प्रिंसिपल के पोजीशन पे प्रमोट किया होता है। इस बात का जश्न मनाने के लिए कैथी अपने दोस्त स्टेसी और मेगन के साथ उसी होटल में ठहरी हुई दिखाई देती है। तीनों भी खूबसूरत ड्रेस पहनकर शराब पीती है। कैथी के डिवोर्स के बारे में गॉसिपिंग करती है। रूम का एसी नहीं चल रहा होता, इसलिए कंप्लेन करती है। एसी फिक्स करने के लिए 15 साल का जवान लड़का आता है जिसका नाम ईएन होता है। वो एसी को रिपेयर करके चला जाता है, लेकिन तीनों भी औरतें उस पर लट्टू हो जाती है। जैसे सोचती है कि ऐसा लड़का मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ पूरी रात बिताऊंगी। ड्रिंक्स के बाद कैथी को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुई होती है। तभी वहाँ पर ईएन आ जाता है और स्विमिंग पूल में डुबकी लगाता है। कैथी को भी वो स्विमिंग पूल में इन्वाइट करता है, लेकिन कैथी उससे इनकार कर देती है। ईएन पानी के नीचे चला जाता है और काफी देर तक ऊपर में ही आता, इसलिए कैथी को लगता है कि शायद वो डूब रहा है। कैथी ने उसके कॉलेज के जमाने में लाइफ गार्ड का जॉब किया था, इसीलिए वो ईएन को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में जंप करती है। तभी ईएन पानी से बाहर आता है और उस पे हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे पानी के नीचे बैठने की तो आदत है। साथ ही साथ वो कैथी के नजदीक जाकर उसे कहता है कि तुम बहुत हॉट, तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्यों ना हम तुम्हारे कमरे में जाकर एक एक ड्रिंक पी ले। कैथी और ईएन दोनों भी कमरे में चले जाते हैं और फिर वही सब कुछ होता है जो मैंने मूवी की शुरुआत में बताया था। अगले दिन सुबह कैथी घर चली जाती है और अपनी बेटी ब्री से मिलती है। ब्री को हकलाने की बीमारी होती है, इसलिए वो स्पीच थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही होती है। दूसरी ओर ईएन भी अपने घर लौट जाता है। ईएन का घर एक ट्रेलर होता है, उसके साथ उसकी मेंटल बीमार माँ और उसकी माँ का एक चर्सी बॉयफ्रेंड भी होता है। ईएन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ईएन के अपने माँ को ट्रेलर से बाहर निकालकर एक बेहतरीन जिंदगी देने के सपने होते हैं। दूसरी ओर कैथी स्कूल में अपने नए पोस्ट पर सेट हो जाती है। ब्री भी उसी स्कूल में जाने वाली होती है जहाँ पर उसकी माँ प्रिंसिपल है। ब्री स्कूल में जाने के बाद दो पॉपुलर लड़कियाँ लेस्ली और जीना उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है। इसके पीछे उनका दो मकसद होते हैं, एक तो वो प्रिंसिपल की बेटी है और साथ ही साथ उन्हें चीयर लीडिंग प्रोग्राम को भी बचाना होता है। वो लड़कियां ब्री को चीयर लीडर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट भी करती है। स्कूल में क्लासेस चल रहे होते हैं, तभी ईएन की एंट्री होती है। वो थोड़ा लेट होता है लेकिन काफी क्यूट लग रहा होता है। लेस्ली और जीना ईएन को पहले से जानती है, इसीलिए उसके आने पर वो खुश दिखाई नहीं देती। ब्रेक के दौरान लेस्ली और जीना ब्री के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हुए दिखाई देते हैं। ब्री हकला रही होती है, तब उसका मजाक नहीं उड़ाती बल्कि उसका सपोर्ट करती है, लेकिन लेस्ली का बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है। तभी ईएन वहाँ पर आ जाता है और इस बदसलूकी के लिए लेस्ली के बॉयफ्रेंड को धमकाता है। अब जीना ईएन से क्यों नाराज है, इस बात का भी हमें पता चलता है। जीना और ईएन समर वेकेशन के दौरान एक पार्टी में मिले। जीना ने अपनी वर्जिनिटी ईएन के साथ लूज की थी, इसलिए जीना उसे सपनों का राजकुमार समझ बैठे थे, लेकिन ईएन के लिए सिर्फ वन नाइट स्टैंड। हमें यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि ईएन अब जीना में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका सारा ध्यान ब्री की तरफ। कुछ दिनों बाद कैथी और ईएन का आमना सामना हो जाता है। कैथी को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ सोई थी। ईएन कैथी को एक विलन वाली निगाह से देखता है। कैथी की सेक्रेटरी भी ईएन के खिलाफ उसके कान भरती है। वो कहती है कि इसका सेकंड ईयर एज ए सीनियर यहाँ पर है, वो एक बुरा लड़का है, उस पे असॉल्ट के चार्जेस भी लगे हैं। इससे पहले वाले स्कूल में उसने चेयर फेंका था, इसलिए वो प्रोबेशन सर्व कर रहा है। कैथी अब अपने ऑफिस में ईएन की फाइल पढ़ रही होती है, तभी उसका ध्यान खिड़की से बाहर जाता है। ईएन और ब्री उसे बात करते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए वो दौड़कर वहाँ चली जाती है। ब्री को वो जबरदस्ती अपने साथ लेकर कार में चली जाती है। कार में वो ब्री को ईएन से दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन ब्री अपने पापा के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती है। ईएन वहाँ पर भी ब्री को मिलने आता है। दूसरी ओर कैथी मेगन को कॉल करके ईएन के और उसके बारे में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देती और ये भी बताती है कि वो 18 साल का हो चुका है। मेगन कैथी को उससे बचने का एक प्लान बताती है। प्लान के मुताबिक कैथी को रात में स्कूल में जाकर ईएन के लॉकर में चाकू रखना होता है। कैथी प्लान के मुताबिक काम करती है।
अगले दिन सिक्योरिटी सारे लॉकर चेक करती है और उन्हें इयन के लॉकर में चाकू मिल जाता है। सिक्योरिटी इयन को क्लास के बीच में पकड़कर ले जाते हैं और उसे कैथी के कैबिन में छोड़ देते हैं। कैथी उससे कहती है कि तुम 18+ हो चुके हो, तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। इयन डरने के बजाय उससे कहता है कि मुझसे में तो तुम और भी ज्यादा सेक्सी दिखती हो। वो बताता है कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करता था। लोग सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ किस तरीके से शेयर करते हैं ये देखकर मैं सरप्राइज हो जाता था। आखिरकार वो केथी को वो वाला वीडियो दिखाता है जिसमें दोनों भी सेक्स कर रहे होते हैं। इयन अब केथी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उससे $50,000 की मांग करता है। केथी उसे अपने केबिन से हकेल देती है और कोई भी डिमांड मानने से इनकार कर देती है। इयन गुस्से में ट्रेलर में चला जाता है। वहाँ पर उसकी माँ का चर्सी बॉयफ्रेंड उसे गुस्सा दिला देता है। इयन अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसके पेट में चाकू घोंप देता है। उसी वक्त जीना भी उसका पीछा करते हुए ट्रेलर में आ जाती है। जीना इयन के पैर में पूरी तरह डूब चुकी होती है, इसीलिए वो इयन को कहती है तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं किसी को भी बताऊंगी। इयन उस पे भी गुस्सा हो जाता। वो उसे बेसबॉल की बैट से डराता है, धमकाता है और उसे कार में बैठकर जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि मेरी फैमिली के अलावा मेरे पास किसी और को देने के लिए टाइम नहीं है। के बाद वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर से वो घर के अंदर चला जाता है और वो चर्सी बंदे को बैट से मार मार के खत्म कर देता है। अगले दिन इयन स्कूल में घुसता है और ब्री को अपने साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बात करनी है। दोनों भी जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तब जीना उसे देख लेती है। जीना अब ये बात केथी को जाकर बता देती। केथी ब्री को कॉल करने की कोशिश करती है, तब आंसर करता है इयन। वो कहता है कि अगर पुलिस के पास जाने की जरूरत की तो मैं तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो मैंने जितने पैसे मांगे थे उसका इंतजाम कर। और 2 घंटे बाद सारे पैसे लेकर मैं जिस जगह पर कह रहा हूँ वहाँ पर पहुँच जा। एक जगह पर इयन और ब्री कार में उतरे और कार रुकी हुई होती है। इयन ब्री को बताता है कि तुम्हारी माँ एक गलत औरत है, उसके बहुत से आदमियों के साथ नाजायज संबंध रह चुके हैं। ये सुनने के बाद ब्री डर जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। इयन उसे कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ सोया भी था। ब्री उसे लात मारती है और एक बिल्डिंग के अंदर भागने की कोशिश करती है। इयन आखिरकार उसे ढूंढकर होस्टेज बना लेता है। वहाँ पर केथी पैसों का इंतजाम करके 2 घंटे बाद उसी जगह पर आ जाती है। कार में उसके साथ मेगन भी होती है। केथी मेगन को कहती है कि अगर 10 मिनट में मैं ना आऊं तो पुलिस को कॉल कर देना। ये कहकर वो उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती। अब हमें इयन, ब्री और केथी तीनों भी एक साथ दिखाई देते हैं। केथी इयन को सारा पैसा दे देती है और अपनी बेटी को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। साथ ही साथ वो अपनी बेटी के सामने इयन के साथ सेक्स किया हुआ केस को भी इकरार कर लेती है। तब इयन कहता है कि मेरे पापा तुम्हारी वजह से मरे, जो कि मूवी की शुरुआत में एक कार एक्सीडेंट में आदमी मरा था, वही इयन का पापा था। कहती है कि मैं तुम्हारे पापा के साथ सिर्फ एक बार ही सोई थी, जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे ब्री हो गई। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरा और उनका उसके बाद कोई भी संबंध नहीं। इयन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता उसे अपने बाप के मौत का बदला लेना हो, इसीलिए वो ब्री को शूट करने की कोशिश करता है। तभी केथी आकर इयन को धक्का दे देती है और दोनों भी 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर जाते। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंच चुकी है। केथी बुरी तरह इंजर्ड है, लेकिन वो बच जाती है। हालांकि इयन इस हादसे में मारा जाता है। दूसरी ओर इयन की मेंटली सिक माँ इयन का इंतजार करते हुए हमें दिखाई देती। कुछ दिनों बाद हमें ये दिखाई देता है कि कैथी ने अपने पति के साथ डिवोर्स का प्लान कैंसिल कर दिया है और ब्री ने भी अपनी माँ की गलतियों के लिए उसे माफ कर दिया है। अब पूरी फैमिली इकट्ठा बारबेक्यू